ये शियान है, ये अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने आया है, मगर जब वह सुबह बाहर के नज़ारों की तस्वीरें खींच रहा था तभी उसे एक ताबीज बंधी हुई छोटी सी बोतल मिलती है। वह उसे लेकर उत्सुक था, इसलिए वह उसे खोलने लगता है, मगर जैसे ही बोतल खुली उसमें से एक बहुत जहरीली गैस निकली जिसने शियान के हाथों को भी हल्का सा जला दिया था। तभी वह बोतल उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है और फिर शियान देखता है कि बोतल में से एक काले रंग के पदार्थ के साथ एक कटी उंगली भी निकलती है। वह उस उंगली को देखने लगता है और फिर वह उसकी भी तस्वीरें खींचता है और वहां से होटल चला जाता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि यह सब उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और जब वह रात में होटल में सो रहा था, उसका पेट दुखने लगा, वे टॉयलेट में जा रहा था, तभी वह बीच में रुक गया और फिर हमें बताया जाता है यह उस बोतल के कारण हो रहा है। असल में उस बोतल में एक चुड़ैल की उंगली कैद थी और वह बोतल श्रापित थी। शियान ने उस बोतल को तोड़ दिया, इसलिए शियान को अब श्राप लग गया था और फिर वह बिना रुके उल्टियां करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त उसके पास आकर उसे देखते हैं। शियान की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके दोस्त उसे उठाकर अंदर बिस्तर पर ले जाकर लिटा देते हैं, मगर उसकी हालत और भी बिगड़ रही थी और वहाँ ना फोन का नेटवर्क था और ना ही वहाँ लाइट आ रही थी, इसलिए वह किसी डॉक्टर को भी नहीं बुला सकते थे। तभी एकदम से शियान को दौरे पड़ने लगते हैं और वह बहुत जोर से कपकपाने लगता है। फिर कुछ समय बाद वह शांत हो जाता है, मगर फिर जब वह उठता है तो वह एक नरभक्षी में बदल गया था और फिर वह एक एक करके अपने दोस्तों पर भी हमला करता है और उन्हें भी श्राप दे देता है। और अब वह सभी पहाड़ की उस जगह पर जाते हैं जहाँ चुड़ैल को दफनाया गया था। वह सभी अब चुड़ैल को जिंदा करने की प्रक्रिया करने लगते हैं।